Hello, welcome to my YouTube study channel Siddharth Gupta Foundation Classes. Today's chapter is the President and the Vice President. This is chapter number 2. तो जो चैप्टर 2 है वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का है, फिर चैप्टर 3 प्राइम मिनिस्टर का है। तो प्रेसिडेंट, आप सबको पता है कि प्रेसिडेंट जो होता है हमारा वो नॉमिनल हेड होता है। नॉमिनल हेड मतलब नाम मात्र का हेड, वो रियल हेड नहीं होता। क्यों? वो रियल हेड इसलिए नहीं होता क्योंकि उसको जो भी काम करना होता है वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर करना होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। डायरेक्टली जो है वो इंडिया के लोगों के द्वारा जो है वो इलेक्शन के थ्रू जो है वो वोटिंग सिस्टम के थ्रू ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो चुना जाता है। क्योंकि हमारा देश डेमोक्रेसी का है, डेमोक्रेटिक है, तो जिनको लोग डायरेक्टली चुनते हैं, जिनको इंडियन सिटीजन्स डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, उनकी महत्वता जो है वो ज़्यादा होती है। इसीलिए प्रेसिडेंट को कहा जाता है नॉमिनल हेड और प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है रियल हेड। अगर हम बात करें तो हमारा ये चैप्टर यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंडर में आता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चारों आते हैं। तो प्रेसिडेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आएंगे? प्रेसिडेंट आएगा, वाइस प्रेसिडेंट आएगा, प्राइम मिनिस्टर आएगा एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आएगा। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव का कंपोजिशन जो है वो इन चारों से मिलकर है। और प्रेसिडेंट जो होता है, हेड ऑफ द स्टेट हम जो बोलेंगे वो प्रेसिडेंट को बोलेंगे, क्योंकि सबसे ऊंची जो पोजीशन है, सबसे टॉप की जो पोजीशन है, नंबर 1 पोजीशन है जो सबसे, वो हमारी पोजीशन है प्रेसिडेंट की। लेकिन फिर भी उसके बाद भी जो है वो नॉमिनल हेड है, नाम मात्र का हेड है, रियल हेड नहीं है। क्यों? बिकॉज ही इज़ बाउंड, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही काम करेगा। जो प्राइम मिनिस्टर करने को कहेगा वही काम करेगा। बात आती है कि कौन जो है वो प्रेसिडेंट बनने योग्य है, कौन प्रेसिडेंट बन सकता है, क्वालिफ़िकेशन क्या है प्रेसिडेंट बनने की। तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 ईयर्स से ज़्यादा की एज होनी चाहिए, और किसी जो है वो सरकारी कर्मचारी के अंदर जो है वो सरकारी कर्मचारी होना चाहिए। सरकारी कर्मचारी का कोई भी ऑफिस, मतलब इंडिया की कोई भी गवर्नमेंट सर्विस पे जो है वो होना नहीं चाहिए। मतलब गवर्नमेंट से 2 जगह पर जो है वो इनकम नहीं ले सकता कोई भी, तो 2 जगह पर जो है इनकम नहीं मिलेगी। और फोर्थ जो होगा वो हमारा होगा कि वो मेंबर ऑफ लोकसभा भी होना चाहिए। ही शुड बी क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। तो जो है वो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। इन चारों कंडीशन पर ही जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन वो लड़ सकता है। लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, कोई भी और जो है वो सरकार से किसी और पद से जो है वो प्रॉफिट ना ले रहा हो, 35 ईयर से ज़्यादा एज हो, और इंडियन सिटीजन हो। फिर आता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। तो प्रेसिडेंट जो है वो इनडायरेक्टली चुना जाता है। इनडायरेक्टली उन लोगों के द्वारा चुना जाता है जो डायरेक्टली चुन करके संसद में, पार्लियामेंट में पहुंचते हैं। तो एक तरीके से जो हमारी पसंद होते हैं उनको इजाज़त होती है प्रेसिडेंट को चुनने की। तो प्रेसिडेंट जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इलेक्ट होता है, प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। और ये किसके द्वारा होता है? लोकसभा, राज्यसभा के मेंबर्स और विधानसभा के मेंबर्स जो हमारे होते हैं, से मिल करके जो है इन पूरे को हम कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। तो बाय द ये सब मिल करके इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। इनके द्वारा जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड है, ये मैंने बता दिया। और अब क्वेश्चन आ जाता है कि प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन क्यों नहीं होता, इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों कराया जाता है। तो प्रेसिडेंट का जो डायरेक्ट इलेक्शन है वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि
प्रेसिडेंट जो है वो रियल हेड तो है नहीं, और उसके साथ साथ प्रेसिडेंट रियल हेड होता नहीं है। तो इस वजह से, ताकि जो इलेक्शन में होने वाला जो पैसा खर्च हो, इलेक्शन में होने वाला जो टाइम हो, जो एनर्जी लगे, क्योंकि बहुत पैसा लगता है, हर पोलिंग बूथ पर बहुत सारे पुलिस वालों को तैनात किया जाता है, बहुत सारी ड्यूटीज़ लगती हैं, सारा काम काज रुक जाता है कई टाइम से पहले ही। तो इन सारी टाइम, मनी, एनर्जी को सेव करने के लिए ना, बचाने के लिए जो है वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट किया जाता है। और इसके पीछे यही वजह नहीं है, एक वजह और भी है प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट इलेक्शन कराने की, कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो तो रूलिंग पार्टी का होगा। रूलिंग पार्टी में जो होगा उसके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो ज़्यादा होंगे। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसके ज़्यादा होंगे, वही लोग जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही जो है वो प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट उनकी पसंद का ही आएगा, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही जो है वो चुनते हैं। ऐसा इसलिए करा गया है क्योंकि जो प्रेसिडेंट होता है वो करता है प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर। अगर प्रेसिडेंट रूलिंग पार्टी का ना हो, प्रेसिडेंट अपोजिशन पार्टी का हो, तो हमेशा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में मतभेद चलते रहेंगे, लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, और उन मतभेद की वजह से जो है वो कंट्री जो है वो सफ़र करेगी। और क्योंकि प्रेसिडेंट के टॉप पोजीशन है तो उनका तालमेल सही बनना ज़रूरी है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो चीफ़ कमांडर भी होता है मिलिट्री सर्विसेज का। प्रेसिडेंट के भी काफ़ी रोल होते हैं, लेकिन जो है उनका तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, तो ताकि उनके बीच में इम्बैलेंस ना हो, ताकि उनके बीच में तालमेल जो है वो ख़राब ना हो, उनके बीच में लड़ाइयों की स्थिति ना जनरेट हो। तो इस वजह से जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट किया गया है, और 99% जो है वो हमेशा ही, बल्कि 100% ही जो है प्रेसिडेंट जो है वो रूलिंग पार्टी का ही रहता है। कुछ समय के लिए भले ही ना हो, अगर जो है जिस समय पर प्रेसिडेंट के 5 साल पूरे होने से पहले उधर सरकार के जो है वो बीच में वो हो जाए, अगर सरकार बीच में बर्खास्त हो जाए तो वो भले ही थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन तो 1 आध साल के अंदर जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो रूलिंग पार्टी का ही हो जाता है। तो ये 2 रीज़न्स हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि वाई प्रेसिडेंट इज़ इनडायरेक्टली इलेक्टेड, तो लिख देंगे बिकॉज indirect election save times, energy and money. Moreover, indirect election create imbalance. Direct election create imbalance between the PM. अब आता है कि प्रेसिडेंट जो है वो शपथ किसके सामने लेता है। तो प्रेसिडेंट को जो शपथ दिलाता है वो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो इंडिया का चीफ जस्टिस होगा वो प्रेसिडेंट को शपथ दिलाएगा। यानी कि चीफ जस्टिस और प्रेसिडेंट, ये दोनों जो एक ऐसी पोजीशन है जो हमारे देश के अंदर सबसे ऊपर रखी जाती है, क्योंकि शपथ दिलाने में इन दोनों के ही मेन रोल है। अगर कोई सबसे बड़ी कोई भी पोस्ट को जो शपथ दिलाएंगे तो वो ये दोनों ही दिलाएंगे। जो सबसे हाई रैंकर पोस्ट होंगी, जो और हाई रैंकर चीज़ होंगी, प्राइम मिनिस्टर वगैरह होंगे, उन सबको जो है वो प्रेसिडेंट ओथ दिलाता है, और प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। नेक्स्ट है कि प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड एंड रिमूव फ्रॉम ऑफिस फॉर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कि प्रेसिडेंट जो है वो अपनी, मैंने पहले भी बताया था, इम्पीचमेंट वो प्रोसेस होता है जिससे प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है मिसबिहेवियर, मिसकंडक्ट की वजह से। और ऐसा कब होगा? इसके लिए पूरा एक रेजोल्यूशन पास होगा। यानी कि सबसे पहले इसके पीछे एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस ये होता है कि पहले जो भी चार्जेस लगे हैं वो चार्जेस जो है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो, और 25% मेंबर, यानी कि 1/4 ऑफ द मेंबर्स जो हैं वो
इस बात पर एग्री हों, चार्जेस को पेश करें कि हाँ वो प्रेसिडेंट ने वाकई में ही जो है कुछ गलत किया है और उसे हटाया जाना चाहिए। इसकी सपोर्ट में 1/4 मेंबर्स जो है वो इसकी सपोर्ट में आकर के उसके ऊपर जो लगे चार्जेस है उसे इंट्रोड्यूस करें, उसे पेश करें पार्लियामेंट में। फिर 14 डेज के बाद जो है वो इन्वेस्टिगेशन होगी दूसरे हाउस में, लोकसभा के बाद फिर राज्यसभा में। और प्रेसिडेंट को अपने आप को डिफेंड करने की कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है। प्रेसिडेंट जो है वो अपने आप को जो है वो डिफेंड कर सकता है, अपने आप को डिफेंड कर सकता है, इसके लिए वो उसे अधिकार दिए गए हैं। लेकिन वो चार्जेस जो 1/4 चार्जेस लगाए गए हैं, अगर वो 1/4 चार्जेस 2/3 मेजोरिटी के द्वारा जो है वो इन्वेस्टिगेशन में सही पाया जाए और 2/3 मेजोरिटी जो है वो एग्री हो जाए कि प्रेसिडेंट को हटना चाहिए, तो प्रेसिडेंट जो है वो अपने पोस्ट से उसको इम्पीच किया जा सकता है। तो बहुत लंबा प्रोसेस है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। पहले 1/4 लोग जो हैं वो चार्जेस को क्या करें, इंट्रोड्यूस करें, फिर दोनों लोकसभा और राज्यसभा से वो पास हों, फिर उसके बाद उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो, इन्वेस्टिगेशन में प्रेसिडेंट दोषी पाया जाए और फिर उसके बाद 2/3 मेजोरिटी भी एक्सेप्ट कर ले, पास कर ले कि इस प्रेसिडेंट को हटाया जाए, तभी जाकर के प्रेसिडेंट जो है वो हटेगा। और यही सेम प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को भी इम्पीच किया जाता है बाय द सेम प्रोसेस। तो ये जो है आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट और फिर जो है फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।